नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं टीटी कॉलेज जो कि जयपुर रोड स्थित है। यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट हैं उनके भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है। मामला जुड़ा है टीटी कॉलेज की मान्यता 2022 में रद्द कर दी गई है और उसके बावजूद भी कॉलेज प्रशासन ने जो एडमिशन है वह लगातार वह लेते रहे और अब बताया जा रहा है कि जो इनके एग्ज़ाम हैं वह नहीं किए जाएंगे। इससे छात्र छात्राओं में काफ़ी आक्रोश है और तमाम जो स्टूडेंट हैं वह टीटी कॉलेज पहुंचे हैं और टीटी कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी बात को यहां पर रख रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं टीटी कॉलेज के बाहर का नज़ारा है। एमडीएस छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। जो कुछ स्टूडेंट हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल लाइन थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह राठौड़ खुद मेजाब्ता मौके पर मौजूद हैं। बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से किस तरीके की इनकी प्रॉब्लम है और ये क्या चाहते हैं। कैसे पता पड़ा कि आपको कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है और अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक्चुअली सर, हमारे जो एमएड के स्टूडेंट हैं, सीनियर हमारे से, तो उनको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन लगी थी कि इस कॉलेज की, इन्होंने जब साइट पे जाके चेक किया तो उन्हें पता लगा कि एनसीटी के अंदर ये कॉलेज मान्य नहीं है और उस लिस्ट में नहीं है जो एनसीटी प्रोवाइड करवाती है कि भाई हमारी तरफ से ये कॉलेज मान्य है। जब हमें पता लगा तो हमने सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल से, यहाँ के टीचर से बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हमें उनके खिलाफ और भड़काया गया कि आप लोग क्लासेस लें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक हवा बनाई जा रही है, एक झूठ बोला जा रहा है आप लोगों के सामने, आपको भटकाया जा रहा है। फिर उसके बाद में हमने देखा, हमने सबने जाकर के अपने स्तर पे जाकर के पता किया तो हमें वास्तव में ये बात लगी कि नहीं, जो हमारे सीनियर्स हमसे बोल रहे हैं वो सही है। हमने साइट पे जाके उसकी वैधता को हमने चेक किया, लेकिन जब फिर उसके बाद भी हमने जब प्रिंसिपल से बात करना चाहा तो हमसे प्रिंसिपल बात करने को ही तैयार नहीं है, वो हमें टाले जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे कागज जो हमने उनसे लेटर लिखा था उनको, हमसे बदतमीजी से बात करते और ये बोलते हैं कि ठीक है, इनकी फ़ोटो ले ली, हमसे फ़ोटो खिंचवा ली हमारे साथ आके, बहुत है, जाओ तुम्हारा देख लेंगे हम लोग। आपने कब एडमिशन लिया था? हमको 2023 में, हमें फर्स्ट ईयर है हमारा। अच्छा, तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो सर, हमारे को जब हमारे इस इंस्टीट्यूट को मान्यता ही नहीं है तो हम इस डिग्री का क्या करेंगे? और हम लोग जब एमडीएस गए थे कल रजिस्ट्रार से मिलने के लिए तो उन्होंने भी कहा था कि यस प्रॉब्लम है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस चीज को। तो अब ये बताएं, अब आप कहीं और एडमिशन नहीं ले सकते? ये साल आपका खराब हो गया। ये भी हमारे हाथ में नहीं है, किसी और इंस्टीट्यूट में ये है, मतलब प्रावधान है कि अगर स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत होता है, क्वालिटी एजुकेशन हमें नहीं दी जाती, तो हम है ना, जो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर अभी हम है, मतलब कि एमडीएस, तो वही यूनिवर्सिटी उसी के अंदर आने वाले किसी और कॉलेज में हमारा एडमिशन करवा सकती है। पर उसके लिए भी हमें इस इंस्टीट्यूट के जो आईएससी की जो टीचर्स वगैरह हैं, जो अथॉरिटी है, उनकी हेल्प चाहिए होगी और एमडीएस की हेल्प चाहिए होगी। लेकिन ये सभी लोग अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, हमारी सहायता करने को कोई तैयार नहीं है। दीपिका। बिल्कुल, देखिए दीपिका हैं जो स्टूडेंट हैं, इसी साल इन्होंने एडमिशन लिया है और पूरा अच्छे से इन्होंने समझाया है कि किस तरीके से मान्यता रद्द हुई है और उसके बाद जो इनका भविष्य है वो काफ़ी यहाँ पर अंधकार में यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शॉर्ट में बताएं, अब जैसे मान्यता रद्द आपको पता पड़ा है तो कैसी प्रॉब्लम आ सकती है भविष्य में? भविष्य में सर हमें जॉब ही नहीं मिल सकती टीचिंग फील्ड में, हमें सीटेट का हम फॉर्म ही नहीं भर सकते, केवीएस का हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, हमें जॉब नहीं मिल सकती। हम लोग एक साल यहाँ बर्बाद कर रहे हैं, हम रीट का फॉर्म नहीं भर सकते, हम लोग एक साल हम यहाँ बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग एक साल बर्बाद कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे 27,000 एक साल की फीस है, फिर 27,000 भरनी पड़ेगी। कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं, कोई अपने घर वालों को छोड़ के रह रहे हैं। किसी को यहाँ के टीचर्स को इतना आइडिया है, ये खुद घर चल जाते हैं। क्या करोगे आप? करेंगे सर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि टीचर्स कुछ नहीं कर रहे। इनको 1 महीने का हमने मौका भी दिया था, इन्होंने कहा 1 महीने का हमें मौका चाहिए, हमने इनको मौका दिया। 1 महीने में हम शांत बैठे रहे, डेली कॉलेज आते हैं, इनका सब फॉलो किया, लेकिन 1 महीने में इन्होंने कुछ नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा ना। अब या तो यहाँ या कलेक्ट्री ऑफिस जाएंगे, करना तो कुछ पड़ेगा सर, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि 1 साल बर्बाद हुआ है बच्चों का ये, और जॉब नहीं मिलेगी। इनफैक्ट हमें यहाँ से हम लोग बीए डिग्री लेके करेंगे क्या? उसका कचौरी खाने के लिए थोड़ी रखिए सर। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए निश्चित तौर पर अगर इनका जो समाधान है स्टूडेंट्स का नहीं निकाला गया तो निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। जिला कलेक्टर के समक्ष भी ज्ञापन देकर अपनी जो बात है वह मनवाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए मैं इजाज़त, धन्यवाद।